ब्रह्मा बौद्ध धर्म में एक प्रमुख देवता, देव और स्वर्गीय राजा हैं। उन्हें हिंदू धर्म जैसे अन्य भारतीय धर्मों से अपनाया गया था, जो उन्हें शिक्षाओं का रक्षक, धर्मपाल मानते थे, और प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में उन्हें कभी भी निर्माता भगवान के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। बौद्ध परंपरा में यह देवता ब्रह्मा सहम्पति थे, जो बुद्ध के सामने प्रकट हुए और उनसे शिक्षा देने का आग्रह किया। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन वह अनिश्चित थे कि उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि किसी को सिखानी चाहिए या नहीं। ब्रह्मा बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान का एक हिस्सा है और पुनर्जन्म के स्वर्गीय क्षेत्र का स्वामी है, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। बौद्ध परंपराओं में पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के लिए सबसे अधिक मांग वाला क्षेत्र। ब्रह्मा को आमतौर पर बौद्ध संस्कृति में 4 चेहरों और 4 भुजाओं वाले भगवान के रूप में दर्शाया जाता है, और उनके विभिन्न प्रकार थेरवाद और महायान बौद्ध संस्कृतियों दोनों में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय धर्मों में ब्रह्मा की उत्पत्ति अनिश्चित है, आंशिक रूप से क्योंकि आध्यात्मिक परम वास्तविकता ब्राह्मण और पुजारी ब्राह्मण जैसे कई संबंधित शब्द वैदिक साहित्य में पाए जाते हैं। के.एन. जयतिलके के अनुसार ऋग्वेद इंद्र जैसे प्रमुख देवताओं के बारे में संदेह व्यक्त करता है कि क्या उनका अस्तित्व है, साथ ही क्या ब्रह्मांड का कोई निर्माता है, और क्या यह कभी भी जाना जा सकता है, जैसा कि इसकी 8वीं और 10वीं पुस्तक में प्रमाणित है, विशेष रूप से इसके नासदीय सूक्त में। और इंद्र जैसे अन्य देवताओं को बुद्ध से कम महत्वपूर्ण बताने के लिए किया। हिंदू साहित्य में विष्णु और शिव के साथ देवता ब्रह्मा का सबसे पहला उल्लेख मैत्रायण उपनिषद के 5वें प्रपाठक पाठ में है, जो संभवतः बौद्ध धर्म के उदय के बाद पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में रचा गया था। ब्राह्मण की आध्यात्मिक अवधारणा बहुत पुरानी है और इंद्र जैसे अन्य देवताओं को बुद्ध से कम महत्वपूर्ण बताने के लिए किया। हिंदू साहित्य में विष्णु और शिव के साथ देवता ब्रह्मा का सबसे पहला उल्लेख मैत्रायण उपनिषद के 5वें प्रपाठक पाठ में है, जो संभवतः बौद्ध धर्म के उदय के बाद पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में रचा गया था। ब्राह्मण की आध्यात्मिक अवधारणा बहुत पुरानी है और कुछ विद्वानों का सुझाव है कि देवता ब्रह्मा एक व्यक्तिगत अवधारणा और ब्राह्मण कहे जाने वाले अवैयक्तिक सार्वभौमिक सिद्धांत के गुणों, सगुण संस्करण के प्रतीक के रूप में उभरे होंगे। गणनाथ ओबेयेसेकेरे कहते हैं, बौद्धों ने ब्रह्मा की अवधारणा पर हमला किया और इस तरह लिंग तटस्थ अमूर्त आध्यात्मिक ब्राह्मण की वैदिक और उपनिषदिक अवधारणा पर विवादास्पद हमला किया। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में ब्रह्मा की इस आलोचना का उद्देश्य वेदों का उपहास करना है, लेकिन वही ग्रंथ साथ ही मेटा, प्रेम, कृपा, करुणा को ब्रह्मा के साथ मिलन की स्थिति कहते हैं। ब्रह्मा के प्रति प्रारंभिक बौद्ध दृष्टिकोण बौद्ध मूल्य प्रणाली में ब्रह्मा के ब्रह्म विहार पहलुओं को बनाए रखते हुए किसी भी निर्माता पहलू को अस्वीकार करना था। देवता ब्रह्मा प्रारंभिक बौद्ध धर्म के संसार सिद्धांत और ब्रह्मांड विज्ञान में भी पाए जाते हैं। ब्रह्मा को चीनी में फैंटियन, फैंटियन, जापानी में बोंटेन, फैंटियन, कोरियाई में पोमचोन, थाई में फ्राफ्रोम और तिब्बती में त्सांग्स-पा के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण शब्द प्राचीन और मध्ययुगीन सूत्रों और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के टीका ग्रंथों में बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि प्राचीन ग्रंथों में ब्राह्मण शब्द का ऐसा उपयोग किसी जाति को नहीं, बल्कि किसी परंपरा के स्वामी, विशेषज्ञ, संरक्षक, वैरागी, उपदेशक या मार्गदर्शक को दर्शाता है। बौद्ध और अन्य गैर हिंदू परंपरा में ब्राह्मण का एक वैकल्पिक पर्याय महानो है। थेर पैट्रिक ओलिवेल का कहना है कि बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य दोनों बार बार ब्राह्मण को जन्म के परिवार के संदर्भ में नहीं, बल्कि
व्यक्तिगत गुणों के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। 16 ये गुण और विशेषताएं जीवन के संन्यास चरण या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए त्याग के जीवन के दौरान हिंदू धर्म में पोषित मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। ओलिवेले का कहना है कि ब्राह्मण वह सामाजिक वर्ग था जिससे अधिकांश तपस्वी आते थे। भारतीय ग्रंथों में ब्राह्मण शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से भी है जो अच्छा और गुणी हो, न कि केवल पुरोहित वर्ग से। संभावित सामाजिक वर्ग के रूप में ब्राह्मण का सबसे पहला अनुमानित संदर्भ ऋग्वेद में एक बार मिलता है और भजन को पुरुष सूक्त कहा जाता है। 17 मंडल 10 ऋग्वेद 10:90-11-2 के एक भजन के अनुसार ब्राह्मणों को पुरुष के मुख से निकला हुआ बताया गया है, जो शरीर का वह हिस्सा है जहां से शब्द निकलते हैं। पुरुष सूक्त वर्ण छंद को अब आमतौर पर वैदिक पाठ में बांध की तारीख में शामिल किया गया माना जाता है, संभवतः एक चार्टर मिथक के रूप में। उन्नी स्टेफनी जैमिसन और जोएल ब्रेरेटन, संस्कृत और धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर, कहते हैं ऋग्वेद में एक विस्तृत, बहुत विभाजित और व्यापक जाति व्यवस्था के लिए कोई सबूत नहीं है और वर्ण व्यवस्था भ्रूण रूप में प्रतीत होती है। ऋग्वेद और तब और बाद में एक सामाजिक वास्तविकता के बजाय एक सामाजिक आदर्श। इन्नास विजयनाथ के अनुसार मार्कंडेय पुराण 250 ई. में उन ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है जो राक्षसों के परिवारों में पैदा हुए थे। उनका मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि कुछ ब्राह्मण अप्रवासी हैं और कुछ मिश्रित भी हैं। अब्राहम एराली के अनुसार गुप्त साम्राज्य युग 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी से पहले ऐतिहासिक अभिलेखों में एक वर्ण के रूप में ब्राह्मण की शायद ही कोई उपस्थिति थी जब बौद्ध धर्म भूमि पर हावी था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 1ली शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच किसी भी भारतीय ग्रंथ में किसी भी ब्राह्मण, किसी बलिदान, किसी भी प्रकार के अनुष्ठानिक कार्य का कभी भी, यहां तक कि एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया है। उनका यह भी कहना है कि साहित्यिक और भौतिक साक्ष्यों के अभाव का मतलब यह नहीं है कि उस समय ब्राह्मणवादी संस्कृति अस्तित्व में नहीं थी, बल्कि केवल यह है कि इसे कोई कुलीन संरक्षण नहीं था और यह काफी हद तक ग्रामीण लोगों तक ही सीमित थी और इसलिए इतिहास में दर्ज नहीं की गई। काय, पुजारी और पवित्र ज्ञान के भंडार के रूप में उनकी भूमिका, साथ ही वैदिक श्रौत अनुष्ठानों के अभ्यास में उनका महत्व गुप्त साम्राज्य युग के दौरान और उसके बाद बढ़ गया। हालांकि पहली सहस्राब्दी में और उसके बाद ब्राह्मणों या हिंदू धर्म के अन्य वर्णों के वास्तविक इतिहास के बारे में ज्ञान खंडित और प्रारंभिक है, जिसमें सत्यापन योग्य रिकॉर्ड या पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम है और बहुत कुछ ऐतिहासिक संस्कृत कार्यों और कल्पना से निर्मित है। इस क्षेत्र में वर्तमान शोध खंडित है। इस मूलभूत विषय पर हमारे ज्ञान की स्थिति प्रारंभिक सर्वोत्तम है। अधिकांश संस्कृत रचनाएं ऐतिहासिक हैं या कम से कम भारत के इतिहास का कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करने में विशेष रुचि नहीं रखती हैं। जब हम वास्तव में इतिहास का सामना करते हैं, जैसे कि राजतरंगिणी या नेपाल के गोपाल वंशावली में, तो ग्रंथ ब्राह्मणों के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रत्येक वेद के अपने एक या अधिक ब्राह्मण होते हैं और प्रत्येक ब्राह्मण आमतौर पर एक विशेष शाखा या वैदिक स्कूल से जुड़ा होता है। वर्तमान में 20 से भी कम ब्राह्मण बचे हैं क्योंकि अधिकांश खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं। ब्राह्मणों और संबंधित वैदिक ग्रंथों के अंतिम संहिताकरण की तारीख विवादास्पद है क्योंकि संभवतः उन्हें कई शताब्दियों के मौखिक प्रसारण के बाद दर्ज किया गया था। सबसे पुराना ब्राह्मण लगभग 900 ईसा पूर्व का है, जबकि सबसे छोटा ब्राह्मण लगभग 700 ईसा पूर्व का है।